हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही वाली बात जो है आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। आपको क्या करना है, अच्छे से इस चीज को समझना है। बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, राइट। तो देखो, एज वी नो कि हमारे पास टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स को मैंने क्या किया है, मैंने डिवाइड कर दिया इनको 5 ग्रुप्स में। जब हम चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है उनको मतलब परफॉर्म करना, है ना। तो इसी तरीके से जो है हमने टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे पास और मैंने उनके ग्रुप्स बनाए हैं 5। अब 5 ग्रुप्स बनने के बाद जो है मैं आपको यहां पर गाइड करूंगा कि कौन से ग्रुप में जो है वो आपको कौन कौन से चैप्टर रखने हैं और उन चैप्टर्स में जो है आपको कितने कितने डेज लगाने हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो अभी यहां पर अगर हम देखें, एक बात अगर आप देखोगे तो यहां पर टोटल हमारे पास 3 मंथ्स तो रहते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव 3 मंथ्स, है ना। अब 3 मंथ्स देखो, आप एक चीज माननी पड़ेगी आपको कि 3 मंथ्स आपको अब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 मंथ्स में भी जो है जितने भी डेज हमारे पास बचे हुए हैं उन डेज को भी आप वेस्ट कर दो। देखो यहां पर मैं आपको बिल्कुल जो लास्ट 3 मंथ्स में आपको किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है ये आपको अच्छे तरीके से समझना और सुनना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इस स्ट्रैटेजी को जो है वो इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कि हमें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास देखो, आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं अभी आपके पास 90 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स तो है ही है। तो 3 मंथ्स में अगर भाई आप पढ़ोगे ना, 3 मंथ्स में 3 मंथ्स बहुत होते हैं भाई। +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 मंथ्स बहुत होते हैं, ये बात आप मान लो, ठीक है। अब 3 मंथ्स में जब आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप जो है वो अपने सैंपल पेपर्स भी जो है वो काफी ज्यादा सोल्व कर लोगे। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात हो, चाहे वो सैंपल पेपर्स की बात हो, आप वो भी जो है वो काफी ज्यादा सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट में मैंने इंसर्ट किया है, देखो आप एक बार नोट भी कर सकते हैं अपने पेज पर, है ना, मैं भी यहां पर नोट कर लूंगा। ग्रुप 1 में जो है आप डालिए, ग्रुप 1 में जो है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 13 को आप डालिए। चैप्टर 1 जो है वो थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है चैप्टर 13 से, तो इसीलिए दोनों चैप्टर्स का साथ में पढ़ना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप 1 में हमने कितने चैप्टर्स रखे, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स रखे हैं, जो कि हमारा है फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, एंड द चैप्टर नंबर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है वो आपको ग्रुप 1 में रखने हैं। अब ग्रुप 1 में जो है आपको कितने डेज लगाने हैं ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, आपको दोनों ही चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं 6 डेज में। ऑफ कोर्स आप जब 6 डेज में इनको सोल्व करने बैठोगे ना तो डेफिनेटली श्योर है आप कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि आपको जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सोल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में और चैप्टर 13 में प्रोबेबिलिटी और रिलेशन एंड फंक्शन में मार्क कराए हुए हैं। तो आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही अपना टाइम बिताएं, जिससे आप जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 13 जो है वो इजीली से 6 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे विद अ ब्यूटीफुल नॉलेज, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप सेकंड पर। अब ग्रुप सेकंड में मैंने आपके लिए डाला है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। भाई देखो, अगर आप देखोगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में रिलेशन है ना, मतलब वो इंटरलिंक्ड है, तो ये दोनों चैप्टर्स मैंने क्या कर दिए, मैंने इकट्ठा कर दिए और ग्रुप सेकंड में मैंने इनको डाल दिया। अब ये चैप्टर्स करने में आप लगाओगे 4 डेज। कितने लगाओगे? 4 डेज। 4 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने मार्क कराए हुए हैं वो इन दोनों चैप्टर से आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप थर्ड की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कैलकुलस, यानी कैलकुलस का ही पार्ट है। अब देखो, आपको क्या करना है, ग्रुप 3 में नोट कर लेंगे आप, ग्रुप 3 में आप डालेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर इसके बाद डालेंगे आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 5। इसके बाद डालेंगे आप चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी हमें क्या करना है, हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 2, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद फिर 6, यानी चैप्टर नंबर 2, 5, 6 को हम ग्रुप कौन से में पढ़ेंगे, ग्रुप थर्ड में पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप 3 में हम पढ़ने वाले हैं 3 चैप्टर्स को, जिसमें कंप्लीट करने के लिए हम लगाएंगे 15 डेज। टोटल आपको 15 डेज मिलेंगे और 15 डेज में जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2,
5 और 6 कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है आपका ग्रुप नंबर 4। अब ग्रुप 4 में जो है हमने चैप्टर्स इंसर्ट किए हैं 7, 8, 9, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है हमारा मैथ्स का। अब देखो, जैसे कि मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 8 की और चैप्टर नंबर 9 की, है ना, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है और इसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए आपको यहां पर पूरा 1 मंथ मिला है इसको कंप्लीट करने के लिए। आपको पूरा 1 मंथ मिला है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 1 मंथ में आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप नंबर 5। ग्रुप 5 के बाद जो है, ग्रुप 5 में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स को रखा है जो कि इजी भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हैं। आप नोट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, यानी आपका वेक्टर अलजेब्रा, फिर इसके बाद आपका 3D एंड फिर आपका 12 दैट इज LPP, है ना। तो ये तीनों चैप्टर्स जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं 20 डेज में। देखो 20 डेज में हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। पीछे वाले चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके पास 3 मंथ्स में यानी 90 डेज के बाद 90 डेज में आपको मिलते हैं 15 डेज रिवीजन के। 15 डेज किस चीज के मिलेंगे आपको? रिवीजन के मिलेंगे। तो 15 डेज में जो है वो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर ये बता दूं कि आपको जो है वो रिवीजन के तौर पर, जैसे कि आपको चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं करना है। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं करना है, आपको लगाने हैं सैंपल पेपर्स कह लो या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कह लो, ठीक है। इनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, आपको जो 15 डेज बचे हुए हैं हमारे 90 डेज में, उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आपको चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं करना है। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो चैप्टर वाइज बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने हैं? सैंपल पेपर्स लगाने हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। इसी तरीके से जो है वो 90 डेज में जो है वो आप मैथ्स के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। एंड जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपके 90 प्लस मार्क्स 100 में से जो है वो 1 ही बन जाएंगे, है ना। कोई नहीं रोक सकता आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से। बस आपको चैप्टर्स जब कंप्लीट करो तो ध्यान रखें कि आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, उसमें हमारी दोनों ही चीजें वेस्ट हो जाएंगी, एनर्जी एज वेल एज टाइम। तो हमें वो नहीं करना है, राइट। समझ आ रही है मेरी बात? ऑफ कोर्स। तो चलिए फिर इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट कीजिए और 90 प्लस तो हमें लेकर आने, और मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।